वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एट स्पीकिंग चैनल। जैसा कि आप पहले देख चुके हैं कि आज हम पढ़ेंगे फ्रेजेस वर्सेस क्लॉजेस, यानी क्या फ्रेजेस होते हैं और क्या क्लॉजेस होते हैं। बहुत से स्टूडेंट्स ने मेरे बोला था कि सर आप प्लीज़ इसके ऊपर भी कोई वीडियो लेक्चर बनाइए, तो आज मैं ये वीडियो लेक्चर आप सबके लिए लेकर आया हूँ। आई होप कि आप फ्रेजेस एंड क्लॉजेस समझ पाएँ। देखिए, जैसा कि आप देख सकते हैं कि फ्रेजेस क्या होते हैं, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, एंड क्लॉजेस क्या होते हैं, ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, ये भी मीनिंगफुल होते हैं, यानी कि जो फ्रेजेस होते हैं वो भी मीनिंगफुल होते हैं और क्लॉजेस होते हैं वो भी मीनिंगफुल होते हैं। यानी कि ये सिमिलैरिटी है फ्रेजेस एंड क्लॉजेस में। क्या सिमिलैरिटी है कि ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, यानी शब्दों का समूह होता है, और फ्रेजेस एंड क्लॉजेस इन दोनों का कोई ना कोई मीनिंग होता है, यानी कि कोई ना कोई सेंस जरूर होता है। तो ये बात रही सिमिलैरिटी की, यानी कि समानता की। तो आइए अब देखते हैं, ये दो सेंटेंस है आपके सामने। फार फ्रॉम माई ऑफिस, क्या आप बता सकते हैं कि ये फ्रेज है या क्लॉज है? अभी तो आप शायद नहीं बता पाएंगे, लेकिन पूरा अगर आप वीडियो लेक्चर देखेंगे तो बड़ी ही आसानी से आप ये समझ पाएंगे। अब है इंडिया वॉन द मैच, ये भी आप शायद ना बता पाएं कि ये फ्रेज है या क्लॉज है। तो आइए, सिमिलैरिटी तो हमने समझ ली कि फ्रेजेस एंड क्लॉजेस ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं और एक मीनिंगफुल होते हैं, यानी कि एक सेंस होता है। अगर आप देखें, फार फ्रॉम माई ऑफिस, मेरे ऑफिस से दूर, इसमें भी एक सेंस है, कोई मतलब है। इंडिया वन द मैच, ये भी एक सेंसफुल यानी कि एक मीनिंगफुल सेंटेंस है। तो ये दोनों ही मीनिंगफुल सेंटेंस हुए, तब इनमें से कौन सा फ्रेज होगा एंड कौन सा क्लॉज, ये हम अभी समझते हैं। आइए देखते हैं। देखिए, फ्रेज क्या होता है मैं आपको बताऊं तो फ्रेज उसको कहते हैं जिस भी सेंटेंस में सब्जेक्ट एंड वर्ब ये दोनों ही नहीं होते। अगर किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट भी नहीं है और वर्ब भी नहीं है, ये दोनों ही नहीं है, तब वो फ्रेज कहलाता है। राइट? ओके, अब करते हैं क्लॉज की बात। क्लॉज क्या होता है? जस्ट इसी का अपोजिट, यानी कि किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट भी होगा एंड वर्ब, ये दोनों हों तभी वो क्लोज कहलाता है। तो देखिए, ऊपर वाले दोनों सेंटेंस से समझते हैं। फार फ्रॉम माई ऑफिस, क्या इसमें कोई वर्ब है? नहीं। इसका मतलब इसमें कोई वर्ब नहीं है। सब्जेक्ट है? जी नहीं। तो ना वर्ब है ना सब्जेक्ट है, तो ये क्या हुआ? ये हुआ फ्रेज। इंडिया वन द मैच, इसमें कोई वर्ब दिखाई दे रही है? यस, वन। विन की थर्ड फॉर्म वन, ये वर्ब हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें वर्ब तो है। क्या सब्जेक्ट है? जी हाँ, सब्जेक्ट भी है, इंडिया। तो यानी कि ये क्या हुआ? ये हुआ क्लोज। तो सिंपल लैंग्वेज में अगर आप समझना चाहें तो ऐसे समझ सकते हैं, जिसमें सब्जेक्ट एंड वर्ब दोनों नहीं हो लेकिन एक मीनिंगफुल सेंटेंस हो, तो क्या बनता है? फ्रेज। लेकिन मीनिंगफुल मैंने आपको बताया किसमें होते हैं? मीनिंगफुल क्लॉजेज में भी होते हैं। लेकिन क्लॉज कब बनता है? जब उसमें सब्जेक्ट हो एंड वर्ब हो। तो इसके अकॉर्डिंग ये हुआ क्लॉज, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट भी है एंड वर्ब भी है। लेकिन इसमें ना सब्जेक्ट है ना वर्ब है, दोनों ही नहीं है। और जब दोनों ना हो तो क्या होता है? वो फ्रेज। लेकिन दोनों का एक मीनिंगफुल सेंटेंस तो है। तो ये ओवरव्यू था फ्रेज एंड क्लॉज को पहचानने का। आई होप कि आपको समझ में आया है। अभी हम इसके आगे समझते हैं कि कौन कौन से टाइप ऑफ फ्रेजेस होते हैं। तो आइए समझते हैं टाइप ऑफ फ्रेजेस क्या क्या होते हैं। देखिए, पहले हमें ये याद रखना होगा कि फ्रेजेस में सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन नहीं होता।
यानी कि किसी भी सेंटेंस में आपको सब्जेक्ट और वर्ब ये दोनों ही दिखाई नहीं देंगे। अगर नहीं दिखाई देते वो क्या कहलाते हैं? फ्रेजेस। तो आज हम ये समझेंगे कि अलग अलग टाइप के फ्रेजेस को हम कैसे पहचान सकते हैं। देखिए, पहले सेंटेंस में है माई 5 पेंसिल्स, मेरी 5 पेंसिलें। तो याद नहीं कि ये एक ऐसा सेंटेंस हुआ जिसमें जो मीनिंगफुल है। मैंने आपको अभी पहले बताया कि फ्रेजेस भी मीनिंगफुल होते हैं, लेकिन इस पर अगर आप ध्यान दीजिए तो फोकस किस चीज पे है? माई 5 पेंसिल्स, तो इसमें फोकस है पेंसिल के ऊपर। तो पेंसिल क्या होता है? नाउन होता है। द फेमस टीचर, किसके ऊपर फोकस है? टीचर के ऊपर। टीचर क्या होता है? नाउन। तो ये हुआ नाउन फ्रेज, यानी जिस चीज पे सेंटेंस में फोकस हो वो होता है उसके अकॉर्डिंग फ्रेज। जैसे इसमें नाउन पे फोकस था टीचर, और इसमें पेंसिल पे फोकस था, यानी पेंसिल और टीचर दोनों नाउन होते हैं, तो ये हुआ नाउन फ्रेज। ओके, क्या आप इन दोनों को गैस कर सकते हैं कि डोंट ईट फिर कौन सा फ्रेज होगा? विल नॉट गो फिर कौन सा फ्रेज होगा? इसमें किस में फोकस है? डोंट ईट पे, ईट पे फोकस है। तो यहां पर ईट क्या है? वर्ब। और नेक्स्ट सेंटेंस में विल नॉट गो, नहीं जाऊंगा, तो इसमें किस पे फोकस है? गो पर। गो क्या है? वर्ब। तो इसके अकॉर्डिंग ये हुआ वर्ब फ्रेज। सिमिलरली आपको यह ध्यान देना है कि सेंटेंस में किस चीज पे फोकस है। अगर उस चीज पे फोकस है, यानी किस चीज पे जोर दे के बात की गई है, तो वहां पर हम उसको फ्रेज बना देते हैं। जैसे इसमें नाउन पे फोकस था तो हमने नाउन फ्रेज बोला, इसमें वर्ब पे फोकस है ईट एंड गो, तो हमने इसको वर्ब फ्रेज बोला। आइए अब इसको समझते हैं। मेड ऑफ गोल्ड, मेड इन इंडिया। देखिए, अगर कोई चीज है वो गोल्ड की बनी गई है तो ये कौन सा फ्रेज होगा? एडजेक्टिव फ्रेज, क्योंकि यहां पर किसी चीज की विशेषता है कि किससे बनी है? गोल्ड से बनी है। तो यहां पे किसी चीज की विशेषता बताई जा रही है। तो ये पूरा मेड इन इंडिया एंड मेड ऑफ गोल्ड कौन सा फ्रेज होगा? एडजेक्टिव, क्योंकि यहां पर हम किसी चीज की विशेषता बता रहे हैं। मेड ऑफ गोल्ड, जैसे कहते हैं ना कि ये गोल्ड की बनी रिंग है, तो हम उसे कहते हैं दिस इज मेड ऑफ गोल्ड, तो हम उसका एडजेक्टिव यानी कि विशेषता बता रहे हैं। और कोई चीज इंडिया की बनी है तो हम उससे कहते हैं भाई ये इंडिया की बनी है, यानी कि उस चीज की विशेषता है कि वो क्या है? मेड इन इंडिया। तो ये क्या हुआ? एडजेक्टिव फ्रेज। ओके, नेक्स्ट समझते हैं। नेक्स्ट है रियली स्लो। स्लो क्या होता है? एडजेक्टिव। अब एडजेक्टिव भी कैसा है? एडजेक्टिव कैसा है? बहुत ही स्लो। कहते हैं ना तुम बहुत स्लो हो, रियली स्लो, वाकई में बहुत स्लो हो। तो हम एडजेक्टिव और एडजेक्टिव की भी जो क्वालिटी बताए उसको क्या कहते हैं? एडवर्ब। जो एडजेक्टिव की क्वालिटी बताता है कि स्लो तो है भाई, विशेषता क्या है? स्लो है, लेकिन कितना स्लो है? वाकई में बहुत स्लो है। तो ये क्या बनेगा? एडवर्ब फ्रेज, यानी कि जो एडजेक्टिव की भी क्वालिटी बताए कि कितना स्लो है वो बनता है एडवर्ब फ्रेज। आपको एडवर्ब की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। नेक्स्ट है मच क्विकर। सेम बात है। क्विकर, क्विकर क्या होता है? एडवर्ब, और भी ज्यादा। कैसे? एडवर्ब क्विकर होता है। तो हम कह रहे हैं कि ठीक है क्विकर है, लेकिन कितना है? बहुत है, बहुत ज्यादा। तो ये क्या हुआ? एडवर्ब फ्रेज। आइए नेक्स्ट समझते हैं। नेक्स्ट है ऑन द फ्लोर ऑन 21st। देखिए, ये होता है प्रेपोजिशनल फ्रेज। प्रेपोजिशनल फ्रेज। अब ये प्रेपोजिशनल फ्रेज क्यों होता है? क्योंकि जो प्रेपोजिशन होती है वो क्या बताती है? प्रेपोजिशन बताती है टाइम, प्लेस, डेट। तो ये सारी चीजें प्रेपोजिशनल फ्रेज में आएंगी। क्यों? क्योंकि यहां पर
प्लेस बताई जा रही है। ऑन द फ्लोर, जैसे कहते हैं ना कौन से फ्लोर पर, फर्स्ट फ्लोर पर, तो आप कहते हो ऑन द फ्लोर यानी फ्लोर के ऊपर, फ्लोर पर, तो हम उसको क्या मानेंगे, प्रेपोजिशनल फ्रेज। क्यों मानेंगे, क्योंकि प्रेपोजिशन क्या करती है, टाइम बताती है, प्लेस बताती है एंड डेट बताती है, करेक्ट। तो यहां पर क्या बता रहे हैं ऑन द फ्लोर में, प्लेस। और नेक्स्ट है लास्ट वन, ऑन 21st। 21st क्या बता रहा है, जैसे कोई कहते हैं ना 21 तारीख, 22 तारीख, तो यहां पे ऑन 21st क्या बता रहा है, डेट। तो ये डेट है, डेट की तरफ इशारा कर रहे हैं और ये प्लेस की तरफ। तो यानी कि जो भी फ्रेज टाइम, प्लेस एंड डेट बताए वो होता है प्रेपोजिशनल फ्रेज। अब आप सोच रहे होंगे सर फ्रेज क्या, फ्रेज मतलब ग्रुप ऑफ वर्ड्स, अभी हमने समझा। ओके, नेक्स्ट सीखते हैं टाइप ऑफ क्लॉजेस। ओके फ्रेंड्स, तो अब समझते हैं टाइप ऑफ क्लॉजेस क्या होते हैं। देखिए याद रखिए, क्लॉज किसे कहते हैं, जिसमें सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन यानी सब्जेक्ट और वर्ब दोनों दिए हुए हों, वो होता है क्लॉज। अब इंग्लिश में मेनली बहुत क्लॉज होते हैं, लेकिन हम जो इम्पोर्टेंट है वो है इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट क्लॉज। ये क्या होते हैं, देखिए आपके सामने एक सेंटेंस लिखा है, आई सॉ द मैच। ये अपने आप में एक कंप्लीट सेंटेंस है, करेक्ट। मैंने मैच देखा, ये कंप्लीट सेंटेंस है, इसको किसी और सेंटेंस की जरूरत नहीं है, ये इंडिपेंडेंट है, आज़ाद है, ये अपने आप में एक मीनिंग निकालता है। लेकिन नेक्स्ट सेंटेंस पढ़िए आप, इफ़ यू गो देयर, अगर तुम उधर जाते हो। ये अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस नहीं है, इनकम्प्लीट सेंटेंस है। क्यों, अगर तुम वहां जाते हो तो आप मुझसे पूछोगे या बोलने वाले से पूछोगे तो फिर क्या, अगर मैं वहां जाता हूं तो फिर क्या, तो इसका मतलब उसको अगला सेंटेंस बोलना पड़ेगा, ठीक है। तो जो डिपेंड है किसी दूसरे सेंटेंस पे, यानी उसको भी बोलने के लिए कोई दूसरा सेंटेंस चाहिए तब वो कंप्लीट माना जाएगा, तो वो होता है डिपेंडेंट क्लोज। लेकिन इंडिपेंडेंट आज़ाद है, यानी कि एक बारी में इसका कंप्लीट मतलब निकलता है, करेक्ट। आइए समझते हैं डिपेंडेंट क्लोज में पहचानने के लिए क्या तरीका है। देखिए डिपेंडेंट क्लॉज यूजली हैव वर्ड्स, यानी कि डिपेंडेंट क्लॉज में ज़्यादातर अक्सर कौन से वर्ड मिलेंगे आपको, इफ़, अगर, व्हेन, जब या कब, व्हाइल, बिकॉज, अनलेस, आफ्टर, बिफोर, व्हेनेवर। ये वाले वर्ड अगर आपको डिपेंडेंट क्लॉज में मिलेंगे, और अगर कहीं भी ऐसे वर्ड्स आपको दिखाई दे जाएं तो वो क्लॉज होता है डिपेंडेंट क्लॉज, यानी कि उसको किसी दूसरे सेंटेंस की ज़रूरत है। आइए समझते हैं इसको एक एग्जाम्पल से। देखिए ऊपर मैंने आपको बताया था इफ़ यू गो देयर, मैंने कोमा करके आगे एक सेंटेंस और लिखा, आई विल गो विद यू। इफ़ यू गो देयर, अगर तुम उधर जाते हो, आई विल गो विद यू, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा। तो इसको समझने के लिए क्या है कि जो पहला क्लॉज है इफ़ यू गो देयर, कौन सा क्लॉज है, अभी हमने सीखा डिपेंडेंट क्लॉज। क्यों, क्योंकि उसको ज़रूरत है, उस ज़रूरत को मैंने अगले सेंटेंस में लिख के पूरा कर दिया, कोमा, आई विल गो विद यू, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा। ये कौन सा क्लॉज है, इंडिपेंडेंट क्लॉज। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक सेंटेंस बनाने के लिए, यानी कि एक सेंटेंस बनाने के लिए आपको डिपेंडेंट प्लस इंडिपेंडेंट इनकी ज़रूरत होती है, तब जाके एक कंप्लीट सेंटेंस बनता है। ओके, थैंक यू सो मच गाइस। ये था हमारा फ्रेजेस एंड क्लॉजेस के ऊपर आपको एक वीडियो लेक्चर। आई होप कि आपको कुछ इसमें से समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।